नमो नमो विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी द्वितीय भाग और इसका द्वितीय पाठ हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। और इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम अभ्यास कार्य करेंगे और इस पुस्तक में जो जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर हम जानेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, अर्थात बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा। इसका उत्तर है गहन कानने, अर्थात घने जंगल में। दूसरा है, भामिनी कया विमुक्ता, अर्थात वह सुंदर स्त्री कैसे मुक्त हुई। उत्तर है निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, अर्थात हमेशा सभी कार्यों में क्या बलवती होती है, अर्थात कौन बलवती होती है। तो उत्तर है बुद्धि ही, अर्थात बुद्धि। चौथा प्रश्न है, व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, अर्थात बाघ किससे डरता है। उत्तर है मानुषात्, अर्थात मनुष्य से। पांचवा है, प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती कम आक्षिपन्ति उवाच, अर्थात शीघ्र बुद्धि वाली, अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि वाली बुद्धिमती किस पर आक्षेप करती हुई बोली। तो उत्तर है जम्बुकम, अर्थात शियार को। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, अर्थात बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर की ओर चली। उत्तर है बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, अर्थात बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ में पिता के घर की ओर चली। दूसरा है, व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः, बाघ क्या सोच करके पलायन कर गया, अर्थात भाग गया। उत्तर है इयं काचित् व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः, अर्थात यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा सोच करके बाघ वहाँ से भाग गया। तीसरा है, लोके महतो भयात् कः मुच्यते, संसार में बड़े से बड़े भय से, डर से कौन मुक्त होता है। उत्तर है लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते, संसार में बड़े भय से बुद्धिमान छूट जाता है। चौथा है, जम्बुकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति, जम्बुक या अर्थात सियार क्या बोलता हुआ बाघ का उपहास करता है, अर्थात उसका मजाक उड़ाता है। तो उत्तर है भवान कुतः पलायितः इति वदन् जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति, आप कहाँ से पलायन करते हुए आ रहे हो, ऐसा बोलता हुआ सियार बाघ का मजाक उड़ाता है। बुद्धिमती श्रृगालं किम उक्तवती, बुद्धिमती ने सियार को क्या बोला। बुद्धिमती श्रृगालं उक्तवती यत् त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तं, विश्वास्य अद्य एकम् आनीय कथं यासि अधुना वद, अर्थात बुद्धिमती ने सियार को बोला कि तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिए गए थे और विश्वास करके आज एक ही कैसे लाए हो, अभी बोलो।
तीसरा प्रश्न है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात मोटे शब्दों को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसते स्म, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। तो इसका प्रश्न बनेगा तत्र किम नाम राजपुत्रः वसते स्म, वहाँ पर किस नाम का राजा का पुत्र रहता था। यहाँ पर भी नाम है और नाम जो शब्द होता है वो नपुंसकलिंग में होता है, तो इसके अनुसार हमने कम न लगा करके किम लगाया है, क्योंकि किम नपुंसकलिंग में होता है। तो दूसरा है बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, बुद्धिमती ने चांटे से पुत्रों पर प्रहार किया। इसका प्रश्न है बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती, बुद्धिमती ने किससे पुत्रों पर प्रहार किया। तीसरा है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्, बाघ को देख करके दुष्ट श्रेयार ने बोला। इसका प्रश्न है कम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्, किसको देख करके दुष्ट श्रेयार ने बोला। चौथा है त्वम मानुषात् बिभेषि, तुम मनुष्यों से डरते हो। इसका प्रश्न है त्वम कस्मात् बिभेषि, अर्थात तुम किससे डरते हो। पांचवा है पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए। इसका प्रश्न है पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने किसके लिए 3 बाघ दिए। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत, अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़िए। तो यहाँ पर मैंने सभी वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार जोड़ करके ही लिखा है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ में अपने पिता के घर की ओर चली। दूसरा है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। तीसरा है व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच, बाघ को देख करके उसने दोनों पुत्रों को डांटते हुए बोला। अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, अभी एक ही बाघ को बांट करके खा लो। चौथा है व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः, बाघ ने यह बाघ को मारने वाली है ऐसा मान करके वहाँ से भाग गया। पांचवा है जम्बुक कृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत, जम्बुक यानी सियार के द्वारा उत्साहित किया हुआ बाघ फिर से जंगल की ओर आया। फिर छठा है प्रत्युत्पन्नमतिः सा शृगालम अक्षिपन्ति उवाच, तीक्ष्ण बुद्धि वाली उसने सियार को आक्षेप करते हुए बोला। सातवां है त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्, तुमने 3 बाघ देने की प्रतिज्ञा पर एक ही बाघ कैसे लाए हो। अंतिम है गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः, अर्थात सियार के गले में बंधा हुआ बाघ फिर से पलायन कर गया। पांचवा प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए।
पहला है पितुर्गृहम, इसका हमें संधि विच्छेद करना है तो हो जाएगा पितुः गृहम। दूसरा है एकैकः, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा एक एकः। अब तीसरे में हमें संधि करनी है अन्यः और अपि, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा अन्योपि। चौथा है इति और उक्त्वा, तो हो जाएगा इत्युक्त्वा। पांचवा है यत्र और आस्ते, तो हो जाएगा यत्रास्ते। छठा प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों का अर्थ कोष्ठक से चुन करके लिखिए। पहला है ददर्श, तो इसका हो जाएगा दृष्टवान। दूसरा है जगाद, इसका हो जाएगा अकथयत, इसका अर्थ है बोला या कहा, और दृष्टवान का अर्थ है देखा। तीसरा है ययौ, अर्थात गतवान गया। चौथा है अत्तुम, इसका होगा खादितुम, अर्थात खाने के लिए। पांचवा है मुच्यते, इसका होगा मुक्तो भवति, अर्थात मुक्त होता है। और अंतिम है ईक्षते, इसका होगा पश्यति, अर्थात देखता है। सातवां प्रश्न है पाठात् चित्वा पर्याय पदम लिखत, अर्थात पाठ से चुन करके पर्याय पद लिखिए। पर्याय का अर्थ होता है इसी का दूसरा अर्थ, किसी भी शब्द का दूसरा शब्द। जैसे वनम, इसका हो जाएगा काननम। शृगालः, जम्बुकः। शीघ्रम, सत्वरम। पत्नी, भार्या। गच्छसि, यासि। काननम यानी जंगल, जम्बुकः यानी सियार, सत्वरम यानी जल्दी से, भार्या यानी पत्नी, और यासि यानी जाते हो। इसका आ वाला भाग है पाठात् चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, अर्थात पाठ से चुन करके विपरीत अर्थ वाले पद लिखिए, अर्थात विलोम शब्द लिखिए। पहला है प्रथमः, इसका हो जाएगा द्वितीयः। उक्त्वा, इसका हो जाएगा श्रुत्वा। अधुना, इसका होगा पश्चात। अवेला, इसका होगा वेला। और अंतिम है बुद्धिहीना, तो इसका हो जाएगा बुद्धिमती। प्रथम यानी पहला होता है, द्वितीय यानी दूसरा होता है, उक्त्वा यानी बोल करके, श्रुत्वा यानी सुन करके, अधुना यानी अभी, पश्चात यानी बाद में, अवेला यानी अशर्त, और वेला यानी शर्त। बुद्धिहीना यानी बुद्धिहीन, और बुद्धिमती यानी बुद्धिमती, बुद्धि वाली। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने दूसरे पाठ के प्रश्नोत्तर अच्छे से जान लिए हैं, और पिछले वाले रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।